संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। बट लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है जिसके लिए मैं शुक्राना करूँ। मतलब नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि गुरु जी का शुक्राना करने के लिए जब हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, हम उससे निकल जाते हैं, गुरु जी से बात करते हैं और गुरु जी छूट जाता है, तो हम गुरु जी को उस चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं, हमारे जीवन की कुछ घटनाओं के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था जिससे मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा करूँ जो शुक्राना करूँ, मैं क्या शुक्राना में मैं क्या बोलूँ। तो फिर ऐसा लगातार जब मैसेज कुछ दिन से आ रहा है लगातार, तो एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ शुक्राना में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अचानक से मैं एक सत्संग खोली, उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनको भी ऐसे कुछ मैसेज आ रहे थे गुरु जी के शुक्राना के, और वो सोच रही थी कि वो क्या शुक्राना करे। तो उनके मैसेज से मुझे जो समझ में आया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ हो हम तभी गुरु जी का शुक्राना करें। असल में तो गुरु जी हमारा हर पल ध्यान रख रहे हैं, हमारे साथ-साथ हैं। हमें पता भी नहीं चलता हमारे जीवन में ऐसी क्या घटनाएँ हो रही है, हम किस चीज़ से बच रहे हैं, कहाँ पे गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, कहाँ पे हमें सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमें उस चीज़ से तो हम अनजान रहते हैं। हमें जो चीज़ समझ में आता है उसको तो हम शुक्राना कर देते हैं। बट हमारे जीवन हर दिन के लिए, हर समय के लिए, हर साँस के लिए, हमारे जीवन में हम जो भी सही चीज़ों को करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो होता है, जो नहीं होता, उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि हमारे लाइफ अभी अगर हम सही हैं, हमारी कितनी जगह से हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरु जी, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा कभी आए कि गुरु जी का शुक्राना करना है पर कुछ नहीं मिल रहा है करने को, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ हो रही जिससे हम अनजान हैं, जिसके लिए गुरु जी हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, बिना बोले समझते हैं। उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं हम। और साथ में मैं कुछ चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन से मेरे अंकल जी के कुछ काम अटके हुए थे, जिससे वो निकले, उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरे अंकल जी तो अभी तक तो उन्होंने कोई शुक्राना सत्संग नहीं किया था, बट मैं उनको बोली कि आप गुरु जी का शुक्राना करना, आपका काम हो जाता है तो जल्दी वो भी सत्संग शेयर करेंगे। तो मैं हर चीज़ों के लिए, हर सांस के लिए, हर हमारे जीवन में जो भी चीज़ हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या पता हमें वो सही है, नहीं है, गुरु जी जब जो देते हैं सही वक़्त पे देंगे हमें, वो हमारी हमेशा रक्षा कर रहे हैं, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, सत्संग जी, मैं शुक्राना करना चाहता हूँ। ये मेरा पहली बार शुक्राना है गुरु जी के लिए। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। मैं जिस बिज़नेस में काम करता हूँ, मेरा जो बिज़नेस है, ये मैं मिनरल स्टोन का बिज़नेस करता हूँ, जो मैंने मेरे क्लाइंट के लिए पार्सल आउट ऑफ इंडिया सेल किया था। और क्लाइंट को जब मैंने सेंड किया था तभी से लेके 7 to 10 डेज़ में पार्सल मिल जाता है क्लाइंट को, लेकिन कुछ तकनीकी कारण की वजह से पार्सल बहुत लेट मिला क्लाइंट को, और क्लाइंट बहुत इरिटेट हो गया था। और क्लाइंट ने मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट रेज़ किया हुआ था कि मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड चाहिए करके। मैंने गुरुजी से बार बार एक ही चीज़ मांगा कि गुरुजी मेरा पैसा ना कटें और पार्सल क्लाइंट तक पहुंच जाए। गुरुजी से हमेशा मैंने एक ही चीज़ मांगी। गुरुजी ने मेरे लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड की है और क्लाइंट को पार्सल फाइनली मिल गया। क्लाइंट ने मेरा पैसा काटा भी था,
लेकिन काटने के बाद वापस से मुझे रिटर्न दे दिया। ये गुरुजी को मेरा पहला शुक्राना है। मैं यहीं पे मेरा जो शुक्राना है मैं विराम करना चाहता हूँ, और उसके लिए गुरुजी ने जिस प्रकार मेरा पार्सल पहुँचाया उसके लिए मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना यहीं पे हम विराम करते हैं और आगे की मैं संगत की तैयारी करता हूँ, सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी। संगत जी, एक अंकल का भी सत्संग था जो हमने आपको आपके साथ शेयर किया। संगत जी आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं, उन्होंने भी हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सलामत। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपने गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे भी गलतियाँ भूल हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स पूरी संगत परिवार को बनाए रखिएगा। जो अंकल आंटी जी और सत्संग शेयर करते हैं प्लीज़ उन पर उनकी पूरी फैमिली पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। उन्हें हर नेगेटिविटी से बचाइएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। संगत जी गुरु जी के मैसेज आए थे कि 2 दिन तुझ पे भारी है। तो कल या परसों से ही पिछले 1-2 दिन से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, जिससे मुझसे ना ठीक से खड़ा हुआ जा रहा है, ना ठीक से काम कर पा रही हूँ। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है। किसी से बोलूँ तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं अपने हस्बैंड से भी किस चीज़ की बोलती हूँ कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरी पूरी चेस्ट, पूरी सीना जो है किसी ने जकड़ा हुआ है बुरी तरह से। तो बहुत ज़्यादा, और गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे ब्रेन स्ट्रोक के, ब्रेन ट्यूमर के। तो कोई बड़ी बीमारी को मुझे छोटे में डाल रहे हैं, उसके लिए अनंत शुक्राना। हस्बैंड से बोला तो बोलते हैं कि मैं अगर कोई बीमारी बताऊँ तो उससे पहले 2 गुना करके बता दूँगा। तो मैंने सबसे कहना ही छोड़ दिया है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा बहुत कहती हूँ लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ हाँ, अगर उनकी मम्मी कुछ बोले तो वो देखें भी, लेकिन अब उन्होंने कहना ही छोड़ दिया किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करते, कुछ नहीं। तो गुरु जी से अरदास है प्लीज़ गुरु जी स्वस्थ रखिए मुझे। अगर स्वस्थ नहीं रहूँगी तो ना तो बच्चे घर काम कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे मुझसे। आज अमृत वेला भी नहीं हो पाई, मतलब हुई है लेकिन हाँ अमृत वेला तो गुरु जी करा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज थी वो नहीं हो पा रही है। बैक पेन की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द है। प्लीज़ गुरु जी रक्षा कीजिए। और अभी रसोई में मैं पोछा लगा रही थी तो एक छोटा सा करीबन 1 उंगली के बराबर का सांप का बच्चा निकला है। और हमारी रसोई टूटी हुई है क्योंकि पानी के पाइप थे सब ब्लॉकेज हो गए थे, पानी नहीं निकल पा रहा था रसोई का, उल्टा बैक होके निकल रहा था। तो काफ़ी टाइम पहले वो तुड़वा के टाइल्स और वो पानी जो है खोला गया, तो तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने उसके ऊपर जो मसाला था उसको एक जैसा करके उस पर वो जो है गट्टे बिछा रखे हैं। तो आज उसमें से पोछा लगाते टाइम उसके नीचे से एक छोटा सा बच्चा निकला। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरु जी। साफ रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंत शुक्राना। जब आवास भी है दीप्ता महाराज आपका भी शुक्राना। आई एम सॉरी दीप्ता महाराज, मैंने आपको नहीं बोला कुछ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुबह बहुत ज़्यादा भी दर्द है, काम नहीं हो पा रहा है। और मेरी सासू माँ को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा करेंगी बस हाथ लगा देती हैं कि हाँ भाई आवास निकाल दी, ये नहीं कि मन होगा तो करवा भी लेंगी, नहीं है मतलब कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर इस चीज़ का कि हाँ भाई करना ही है। अभी उठ के बस चाय पी के वो निकल गई घूमने के लिए, वॉक के लिए। वैसे काम नहीं हो पा रहा लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा। लास्ट का पितृ अमावस्या है, बड़ी अमावस्या आज, तो करना पड़ेगा। प्लीज़ देवता महाराज गुरु जी महाराज शक्ति दीजिए कि सारे काम मैं बिना गुस्से के चिड़चिड़ापन के अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से श्राद्ध कर पाऊँ। देवता महाराज का, अपने पितरों का और हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिएगा गुरु जी महाराज। उनकी तृप्ति कराइए, उनके लिए उनको मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें मुक्ति कराइए गुरु जी महाराज। जो भी हमारे पितृ कष्ट हुए हैं उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें मोक्ष दिलाइए गुरु जी महाराज। मेरे अपने बाबू जी और मेरे ससुराल पक्ष के जितने पितर हैं, मायके पक्ष के जितने पितर हैं, सभी पितरों पर अपनी कृपाएं, उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए, उन्हें हर दुख दर्द से आज़ाद कीजिए गुरु जी महाराज। कृपा कीजिए। और मेरी अरदास है आपसे कि इस घर की अच्छे से क्लीनिंग करा देना, दिवाली से पहले ही अच्छे से, करवा चौथ से पहले से ही इस घर की, और जो भी सामान जैसे लगवाना है आपको लगवाना, मेरे बस का कुछ नहीं है गुरु जी महाराज।
सफाई का बड़ा लोड चढ़ा हुआ है। और ये भी है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी वो आप खुद स्वयं निकालवाइएगा, खुद ही निकालिएगा गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, क्या रखना है, क्या नहीं। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सब पड़ी हैं जो आप बताते हैं, चप्पलें, पुराने कपड़े। और गुरुजी बोलते हैं कि बेड के गद्दे में किसी ने राख छुपाई है सुनसान की, तो गुरुजी बेड के गद्दों को कैसे फेंकूं, उनका भी आप भी कुछ समाधान कीजिए। सोफे में बताया था गुरुजी क्या क्या निकालो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप भी कुछ कीजिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको उनमें से आपको ही निकालना है, जैसे भी निकालना है। मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, आपके ऊपर छोड़ा है, आप भी संभालिए प्लीज़। स्वस्थ रखिए गुरुजी, और स्वस्थ रहूँ तो ही घर के काम हो पाएंगे। और मैं बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, झगड़ा कलेश शुरू हो जाते हैं। मैं समझ रही हूँ सब गुरुजी। आज अमावस भी है, कल शनिवार भी था, तो 2 दिन भारी गए हैं ये। और अब दिवाली आने वाली है। जब से शादी हुई है कोई भी त्योहार ठीक से नहीं जाता, ज़्यादातर त्योहार ऐसे ही जाते हैं, लड़ाई झगड़े में, बीमारी में। प्लीज़ गुरुजी इस बार रक्षा कीजिएगा। अगर यहाँ पॉसिबल नहीं तो मुझे आप मेरे भाई को भेज दो, ताकि मैं करवा चौथ और वो जो दिवाली वगैरह सब अच्छे से मैं कर पाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना आए। रक्षा कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु सदा जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, तो शेयर करवाने के लिए आपका अनंत शुक्राना जी। संगत जी तीनों ही सत्संग बहुत अद्भुत है, बहुत ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुना करिए, ध्यान से सुना करिए। और आंटी जी सत्संग शेयर होने में अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या कुछ देरी हो रही है तो वो सब गुरुजी की मर्ज़ी के कारण हो रही है, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका सत्संग बहुत मतलब लेट शेयर कर रही हूँ तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग में, हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। संगत जी हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सेप्ट मतलब नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बेवजह क्यों हो रहा है, हम ही इस मोड़ पे क्यों। तो संगत जी वो सिर्फ यही होता है कि जो हमारे कर्मास होते हैं, हमें नहीं पता हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और इस जन्म का भी हमें कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हम करके भूल जाते हैं। तो हमारे कर्मास होते हैं जो हमारे आगे आते हैं। तो संगत जी बस गुरु जी पे विश्वास बनाए रखिए। संगत जी मैं बहुत जल्द अपना एक सत्संग शेयर करूँगी, गुरु जी ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपना एक सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी गुरु जी की मर्ज़ी नहीं है। और गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र भी रुक जा, थोड़ा टाइम बाद तो शेयर करियो। मुझे गुरु जी ने एक सेवा बख्शी है, उन्होंने हर मंडे को मुझसे सत्संग कराना है, जो मैं अभी 3 मंडे कर चुकी हूँ। और सच में संगत जी एक अद्भुत ब्लेसिंग होती है गुरु जी की, जब हम सत्संग करते हैं और सत्संग में आपको गुरु जी के दर्शन हो, तो बहुत अद्भुत ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो संगत जी प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत के पास शेयर किए जाएंगे। संगत जी सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।